शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के मनार घाट क्षेत्र में खड़े हैं, जिसे हम पानी पार भी कहते हैं। अक्सर बाजार के लोग जो क्षेत्र बम्बू फ्लैट से लेके शोलबे, बिंद्राबन, मथुरा, विम्बलीगंज इन क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्रों को पानी पार भी कहा जाता है आम भाषा में। तो मैं यहाँ पानी पार में मनार घाट बस्ती में खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो मेन रोड है, जो विम्बलीगंज से जो मेन रोड आता है, कितना सुंदर अभी हमारे प्रशासन की तरफ से इसको बनाया गया है। ये रास्ता जो है पूरे तरीके से अच्छा बना दिया गया है। अभी हाल ही में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है इस रोड का, और ये शोलबे तक जाता है। बीच में भी अभी इसका थोड़ा सा एरिया रह गया है जहाँ पे रोड बनना बाकी है, वरना पूरे शोलबे तक जो है रास्ते को काफ़ी खूबसूरत बना दिया गया है। अच्छे से उसको बना दिया गया, चौड़ा करके भी बना दिया गया है। लेकिन बात इस रास्ते का नहीं है, बात है इन रास्तों से जो कनेक्टिंग रोड्स है। एक नज़ारा मैं आपको यहीं से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो इस रास्ते से जब आप आते हो मनार घाट वार्ड नंबर 1, जिसे फॉरेस्ट डेरा भी कहा जाता है, अभी हम आप लोगों को एक नज़ारा पूरा इस रास्ते का दिखाते हैं। यहाँ से अगर हम अंदर चढ़ेंगे, इस रास्ते पर जाएंगे और फॉरेस्ट डेरा ऊपर बस्ती तक जाएंगे वार्ड नंबर 1 के, वहाँ पे कुछ मसले हैं जिनका उजागर यहीं के लोगों ने किया है। यहाँ के लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत घपला चल रहा है, कृपया इस बारे में प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों को जो सामने आकर उन्होंने हमें इसकी जानकारी दी है। यहाँ पर एक रास्ता है जो मात्र 1-1.5 महीने पहले बना था और ये रास्ता अब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसका मेंटेनेंस भी अच्छे से नहीं हो रहा है। हम वहाँ पे जाके आप लोगों को उस रास्ते की अभी क्या स्थिति है उस बारे में बताएंगे। इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि 20 लाख में उस रास्ते का टेंडर निकला था, मगर 12 लाख में उस रास्ते को बना दिया गया और बाकी जो 8 लाख है वो जो है अपनी मन मर्जी से उन्होंने कुछ रिटेनिंग वॉल या कुछ ड्रेन्स वगैरह ये बना दिया गया है विदाउट एनी NOC। उसका NOC भी नहीं है, मगर ये काम को कराया गया है। ये पूरे मसले के लिए सबसे पहले हम इस रास्ते से फॉरेस्ट डेरा वार्ड नंबर 1 मनार घाट बस्ती वहां तक आपको ले चलते हैं, फिर वहां से हम आप लोगों को आगे की रिपोर्टिंग बताएंगे। तो अगर हम इस रास्ते से अंदर कनेक्टिंग रोड्स पे जाते हैं, इनर रोड्स पे जो बस्तियों को कनेक्ट करती है, तो आप रास्तों की हालत पर एक नज़र ज़रूर डालिए। न जाने इसका काम कब किया होगा। वैसे तो कोलतार रोड से दिख रहे हैं, लेकिन बहुत बुरी हालत में है अभी। वार्ड नंबर 1 फॉरेस्ट डेरा के लिए यहाँ से ऊपर आते ही आपको पहला लेफ़्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा पहला लेफ़्ट, और इस पूरे रास्ते पर आप कृपया नज़र डालिए। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। पूरे रास्तों में जो पत्थर लगाए जाते हैं रास्तों को बनाने के लिए, वे पत्थर भी उखड़ कर बाहर पड़े हैं। इतना रिस्की है यहाँ पे गाड़ी चलाना, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हो। एक बात मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाते हैं, और लोगों के जो बहाने होते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब है। कहते हैं कि जब तक रास्ता अच्छा सा नहीं बनेगा, प्रशासन इसे अच्छे तरीके से नहीं बनाएगी, तब तक हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये क्या एक्सक्यूज़ हुआ, ये हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा सेंस कहता है कि अगर रास्ता अच्छा है तो वहाँ पर चलो फिर भी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमेशा हमें सावधान रहना ही चाहिए। लेकिन जब रास्ता अच्छा नहीं है तो वहाँ पे सरकार कहे या नहीं कहे, हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद से ही हेलमेट पहननी चाहिए, क्योंकि किसी भी पल, किसी भी वजह से आप गिर सकते हो, चोटिल हो सकते हो। देखिए यहाँ पे काफ़ी आबादी रहती है यहाँ पे, और इन रास्तों की हालत
एक बार आप ध्यान से देखिए, आप 10 या 15 की स्पीड से टू व्हीलर बिल्कुल नहीं चला सकते हो। और यहाँ से जो रास्ता दाहिने तरफ दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है अभी नया नया बना है, हम इस रास्ते की बात कर रहे हैं। आप एक नज़र डालिए इस रास्ते पर, देखिए इस रास्ते में कैसे पूरी तरीके से बजरी पड़ा हुआ है, बहुत डेंजरस है। ज़रा सा आपने अगर ब्रेक मारा और आपका टायर यहाँ वहाँ टर्न किया तो आप 100% गिरोगे ही गिरोगे। यही वो रास्ता है जिसका 20 लाख का एस्टिमेट निकाला गया था इस रास्ते को बनाने के लिए, और बाद में इसे 12 लाख रुपए में कंप्लीट किया गया। ये हमें सूत्रों से पता चला है। किस हिसाब से इस रास्ते का मेंटेनेंस हो रहा है आप तो देख लीजिए। एक और चीज़ हमें सामने दिखाई पड़ रही है कि हमारी प्रशासन तो अपना काम बेशक करती है। देखिए आप इस बोर्ड की तरफ अगर आप देखोगे, ये एक शौचालय है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2017 में मई 6 तारीख को बनाया गया था, और इसका उद्घाटन उस वक्त के हमारे IAS श्री उदित प्रकाश राय जी, जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट थे, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। और आप आज इसका हालत देखिए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे सब चारों तरफ अच्छे से दिखाए कि कितनी बुरी हालत में ये शौचालय जो पब्लिक के लिए बनाई गई है ये पड़ी हुई है। प्रशासन तो हमारी मांगों को कई बार जो है पूरी अवश्य करती है, मगर जब इसकी जिम्मेदारी वहाँ के वार्ड के काउंसलर्स या गांव के प्रधान, जिला परिषद मेंबर को दिया जाता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे जो है आगे उसे मेंटेन करें। लेकिन अभी आप टॉपिक पे वापस आते हुए हम इस रोड की बात कर रहे थे। ये रोड देखिए आप, यहाँ से पूरा यहाँ तक इसे 12 लाख रुपए में बनाया गया है। और आप हालत देखिए इस रोड की, अभी मात्र 1 से 1.5 महीना हुआ है इसे बनकर। और यहीं के निवासी जो इस रास्ते से सटे हुए लोग हैं, उन्होंने ही हमें इस रास्ते के बारे में बताया कि इसकी क्या हालत हो चुकी है। आप देख लीजिए, कई जगह पर इस तरह बजरी कंकड़ निकल कर बाहर आ रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर में ये हालत है। आप सिर्फ अनुमान लगाइए, अभी कुछ दिनों में यहाँ पे बरसात शुरू हो जाएगी, तब इसका क्या हाल होगा। अभी तो बरसात भी नहीं हुई, 1-1.5 महीने के अंदर में ये हालत है। और अगर एक बार बारिश पड़ जाए इस रास्ते पर, तब क्या हाल होगा, इसका अनुमान हम खुद लगा सकते हैं। यहाँ तक जो है इस रोड को बनाने का सैंक्शन हुआ था, और आप हालात खुद देख लीजिए। हमने चारों तरफ से इसे कवर करके आप लोगों को दिखाया, और इसी से कनेक्टिंग ये जो रास्ता है इसकी हालत देखिए आप। इस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, लेकिन जो काम हुआ है, बात वहाँ की आ रही है कि जो काम हुआ है उसकी क्या हालत है। क्या 1-1.5 महीने के अंदर में नया बनाया रोड का ये हालत होना क्या सही है? इसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं, लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं, इस बारे में हम यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मसला क्या है। इसके साथ ही हम यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस रास्ते के बारे में बताया। और उनका कहना है कि खुलेआम जो है सरकारी पैसे का यहाँ पे लूट मार चल रहा है। इन्हीं शब्दों से उन्होंने हमें इस रास्ते के बारे में बताया, और ये भी बताया कि 20 लाख का ये प्रोजेक्ट जो था इस रोड को बनाने का, इसे मात्र 12 लाख रुपए में कंप्लीट किया गया, और बाकी का 8 लाख रुपए का क्या हुआ ये हम यहीं के लोगों से जानेंगे। इसी मसले को लेकर जब हम यहाँ के एक्स प्रधान श्री ओ बशीर जी से मिले, इन्होंने भी जो है इस पर रोशनी डालने के लिए आगे आए हैं, और साथ में एक्स मेंबर हनीफा जी भी हमारे साथ है, और कुछ और लोग भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस विषय पर उनका क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले यमीन भाई, न्यूज़ अंडमान 24/7 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोड का जो सेंक्शन था 20 लाख रुपए का था, कमाल अहमद हाउस टू CH अबू बकर हाउस का नेमो वर्क था इनका। तो ये 20 लाख का सेंक्शन में अभी आजकल तो कंपटीशन चलता है वर्क में, बहुत कंपटीशन चलता है। तो 20 लाख का वर्क 12 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्टर लिया गया था। अच्छा। 12 लाख रुपए में लेने के बाद में काम को स्टार्ट किया तो 12 लाख रुपए में काम क्लोज हो गया। लेकिन क्या करा, जय वेंकट है, बहुत
बहुत करप्शन बोल से बहुत हद से ज़्यादा करप्शन करता है, क्योंकि उनको 3-4 बार बोल दिया गया है विदाउट एनओसी। आप देख सकते हैं सामने में एक ड्रेन बनाया है, 50-60 मीटर का ड्रेन है। तहसीलदार साहब यहाँ बैठा हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डीसी साहब, किसी का विदाउट एनओसी का वो 12 लाख रुपया, बाकी जो बचा 8 लाख रुपया यहाँ में अपना मर्जी से जहाँ जहाँ क्या क्या करना था वो करके चले गया। ये जेई साहब के ऑर्डर से हुआ है? जेई साहब अपना जेई साहब करा है, जेई यही सब है, लेकिन जेई अपना मर्जी से करा है, क्योंकि ये जो गलत है। क्योंकि 12 लाख रुपए में काम हुआ तो बाकी 8 लाख रुपए दूसरा कोई जगह लगा सकता है, जहाँ जरूरत है वहां लगा सकता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ एक घर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मनरेगा से हमारा जब हम प्रधान था वो टाइम में मनरेगा से यहाँ में ड्रेन बना हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बेकार का अननेसेसरी 10-15 लाख 8 लाख रुपए खर्चा करके यहाँ में ड्रेन बनाया। ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो मटेरियल डाला था वहां में डाल के जो रोड ब्लॉक किया था, तो रात को बारिश आने की वजह से वहां में एक घर का रिटर्निंग वाल पलटी हो गया, लेकिन उसको रिपेयर नहीं किया जो जरूरी था, जो कि घर से 3-4 मीटर का डिस्टेंस में था। और वो विषय को लेके मैं जेई से भी यही से भी सब बात किया था, 15 दिन में कर देगा बोला। 15 दिन छोड़ के 6 महीना हो गया। अब ये बारिश में तो घर पर स्लाइडिंग हो सकता है। तो मेरा अंडमान निकोबार प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी जी, चीफ सेक्रेटरी चंद्रभूषण कुमार जी, सेक्रेटरी आरडी अर्जुन शर्मा जी से मेरा स्पेशली निवेदन है कि इसके ऊपर जांच होना चाहिए, क्योंकि 8 लाख रुपया गवर्नमेंट का फंड को मिसयूज किया। ये एक केस नहीं है, इस तरह हजारों केस अंडमान निकोबार आइलैंड में, यहाँ में साउथ अंडमान डिवीजन में चलता है। अभी एक चालू करके रखा है इन लोग की एक्स्ट्रा आइटम अपना मर्जी से करेगा। ये करोड़ों रुपया का नुकसान होता है गवर्नमेंट को, तो इसके ऊपर जांच होना चाहिए। और ये जो मैं कहता हूँ, ये ड्रेन जो बना है इसका कोई एनओसी नहीं है, विदाउट एनओसी का जेई अपना मर्जी से बनाया, तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और आप देख सकते हैं रोड 1.5 महीना नहीं हुआ, रोड खत्म हो गया। यहाँ में हम अभी 2 दिन पहले कुछ काम से आया था, तो लोगों का कहना है कि रोड खत्म हो गया। धूल से इतना धूल घर में जाता है, बहुत परेशान है, घर में बैठने नहीं सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा मेंबर जो अनीफा जी है, वो सेक्रेटरी से, पंचायत सेक्रेटरी मैडम से बोला था, जेई से भी बोला था, बोला रिपेयर कर देगा बोला। वो एक बस्ता सीमेंट लेके हल्का से झाड़ू मार के चले गया, उसका 2 गुना अभी निकल गया। अभी बिल बन गया 19,80,000 रुपए का बिल बन गया। 19,80,000 रुपए का बिल बन के जो 12 लाख का बनना था, 8 लाख रुपए क्यों लगाया, अपना मर्जी से क्यों लगाया, जो गलत है। इस तरह 8 लाख रुपए नहीं, इस तरह कई हजारों लाख रुपए, हजारों करोड़ रुपया लगाया है दूसरा जगह में भी। मेरा तो चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से, सेक्रेटरी आरडी से मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर में पूरा जितना भी टेंडर काम होता है इसके ऊपर जांच होना चाहिए, क्योंकि अपना मर्जी से जेई इन लोग मिलके, इमरजेंसी है, कोई जगह में इमरजेंसी काम चलता है। एक रूल है कि अगर कोई रोड बनता है, वहाँ में कोई स्लाइडिंग है, तो एक 10% एक को पावर है, 10% कर सकता है। लेकिन ये तो अभी 60-70% कर दिया। 8 लाख रुपए 12 लाख का काम बोल से 8 लाख बोले से तो 70% कर लिया। तो ये गलत है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। अगर सरकारी पैसे का बिना इजाजत के, बिना एनओसी का उसका मिसयूज किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, तो फिर वो सवालों के कटघरे में अवश्य आते हैं, और ये कानून भी है। तो हम भी इस विषय को लेकर जो है हमारे सेक्रेटरी आरडी अर्जुन शर्मा जी और हमारे मुख्य सचिव श्री चंद्रभूषण कुमार जी, हम इनसे भी मिलेंगे और उनको इस विषय में जरूर अवगत कराएंगे, और ये भी देखेंगे कि इस पर मांग हो। इसी रास्ते को लेकर यहाँ के और भी कुछ स्थानीय निवासी है, उनकी भी शिकायत है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें इस विषय पर क्या कहना है। बताइए। अभी तो ये रोड बन के तो सिर्फ 6 महीना ही हुआ, उसका 6 महीना का नहीं हुआ, 4 महीना हुआ, तब हम लोग ये पूरा रोड टूट गया, पूरा चले गया, सब पत्थर उठ गया। तो हम लोग पंचायत में जाके कंप्लेंट करा तो उन लोगों को बोला कि हम लोग को उसका बिल पास नहीं करा, बिल नहीं बनाया, जब तक वो लोग क्लियर नहीं करेगा बिल नहीं बनाएगा बोला। तो वो लोग आके 2 आदमी भी थोड़ा सा डस्ट भी, एक 5 बस्ता 10 बस्ता सीमेंट भी ला के वो लोग थोड़ा सा एक 10 मीटर जगह थोड़ा लीप के चले गया। यानी वो लोग कोई यही कोई आके देखा नहीं, रोड बना नहीं बना करके वो लोग उनका बिल बना के भेज भी दिया। अभी हम लोग इधर बैठने नहीं सकता, सुबह उठ के हम लोग मोटर मार के पानी डालना रोड में, नहीं तो दूर उठ के हम लोग को दुकान खोलने नहीं सकता। आप क्या कहते हैं? ये तो दीवार के बारे में पीछे में मेरा दीवार को गिराया ये लोग पंचायत वाला। हाँ, यहाँ में इधर बंद ब्लॉक कर दिया, ये रोड ब्लॉक कर दिया, नाच ट्रेन ब्लॉक कर दिया, यहाँ से पानी जाके मेरा उधर दीवार गिरा, उसको देख लीजिए पीछे में। तो अब बना के देगा, अभी बना के देगा। फर्स्ट टाइम को बोला ये जगह तक काम होएगा, उसके बाद में आपको बना के दे देगा। ये जगह तक काम हुआ, उसके बाद में उस टाइम इस लोग बोलते अभी नहीं बनाएगा, बाद में बनाएगा। अभी उसके बाद में फिर 2 बार ग्राम सभा में गया, उस टाइम बोला आपका लिया है, फिर बाद में एक दिन जाके पूछता था, बोलता नहीं लिया आपका। अनीफा जी यहाँ के एक्स मेंबर भी हैं, आपका इस विषय पर क्या कहना है? दीवार आप देखते हैं सामने, बिना एनओसी का बना है, तो जितना कंफर्म है? कंफर्म है,
क्योंकि इसमें रोड में जितना पैसा खर्चा करना था वो आधा से ज़्यादा दीवार में खर्चा करा और रोड एकदम बेकार रोड बना है। 2 बार आके उसमें रिपेयर करा तब भी रोड कोई ठीक नहीं हुआ है। अब इतना धूल उड़ता है रोड में, प्लास्टर भी ठीक से नहीं हुआ। हम लोग क्या है रोड ठीक से होना, क्योंकि अभी उसने एक बार रोड बना के चलेगी और 10 साल के लिए इधर वापस आएगा नहीं, फिर हम लोग को खराब रोड में 10 साल गुजारना पड़ेगा। ठीक है, एक नज़ारा आप सामने देख सकते हैं, वो रोड में भी इसी तरह करप्शन के ऊपर करप्शन होने के बाद 10 साल से वो रोड ऐसी पेंडिंग में पड़ा है। तो इसके ऊपर करप्शन है बोल के अभी दोबारा बनता नहीं, तो फ्यूचर में वही हाल है, भी ये रोड भी नहीं होना बोल के हम लोग अभी इसके ऊपर आवाज उठाते हैं। आप लोगों की परेशानियों को समझ रहे हो कि कुछ कहने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर ये रास्ते को लेकर भी अगर केस हो गया तो फिर जब तक वो केस खत्म नहीं होगा इस रास्ते पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिनके ऊपर में अभी तक हमारा PWD कहिए या कोई भी डिपार्टमेंट कहिए, उनके तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो केस में अटका हुआ है। लोगों को डर है कि अगर इस रास्ते पर भी ऐसा हुआ तो फिर ये रास्ता कभी नहीं बनेगा। अभी हाल ही में बना, जैसे मैंने कहा आपको, मुश्किल से 1.5 महीना हुआ होगा इस रास्ते को बनाए हुए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब देखिए किसी भी तरीके से ये रोड नहीं लग रहा है। अगर आप इसमें गाड़ी चलाओगे तो हर पल आपको डर लगा रहेगा कि आप कब फिसलोगे। पूरी तरीके से इसका जो मटेरियल है उखड़ कर बाहर आ चुका है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक। कुछ कुछ जगह पे ठीक है, बाकी सारी जगह इस रास्ते का यही हाल है। 20 लाख में निकला ये प्रोजेक्ट, मात्र 12 लाख में कंप्लीट किया गया, जो यहाँ के लोगों का कहना है। ओ बशीर जी एक्स प्रधान, उनका भी यही कहना है। और बचे हुए पैसे से अगर कोई कहीं पे वाकई में ज़रूरी है वहाँ पर बनाया होता तो बात अलग है। इनका कहना है कि बचा हुआ जो पैसा है उससे ये जो सामने मेरे जो घर है इसका जो रिटेनिंग वॉल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बनाया गया है। चलिए रिटेनिंग वॉल बनाया, अच्छी बात है, क्योंकि अगर लैंडस्लाइड होगा तो जो इस ज़मीन से जो सटा घर है उसको नुकसान होगा। लेकिन क्या रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए कानूनी इजाज़त नहीं चाहिए, सरकारी इजाज़त नहीं चाहिए? एक NOC तो कम से कम अप्रूव किया जाता है। मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि बिना NOC का इस रिटेनिंग वॉल को बनाया गया, और ऊपर जो हमने आप लोगों को ड्रेनेज दिखाया था उसको भी जो है बचे हुए पैसे से थोड़ा सा ड्रेनेज बना दिया, वो भी बिना NOC के। और यहाँ के लोगों का कहना है ये पूरी तरीके से कालाबाजारी है, मनमानी है। यहाँ के JEA और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ये मिलके अपना मनमानी करते हैं। क्या इसी तरीके से हमारे सरकारी कर्मचारी मनमानी करते रहेंगे? अपने सगे संबंधियों कहिए या जान पहचान वालों को कहिए, उनके फायदे के लिए क्या वे सरकारी पैसा, जनता का पैसा का इस्तेमाल करेंगे? हम अवश्य चाहेंगे कि हमारे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट श्री अर्जुन शर्मा जी इस पर संज्ञान ले, बहुत ही निष्पक्षता के साथ में इसकी जांच करवाएं कि इसमें यहाँ के लोगों द्वारा, एक्स प्रधान द्वारा जो बातें कही गई है और इनके द्वारा कही गई बातों में जरा भी सच्चाई है तो कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। एक लेसन होना चाहिए। बाकी आगे भी सरकारी कर्मचारियों के जो इस तरीके का सरकारी पैसे, जनता का पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक गलत संदेश जाता है समाज को कि वे जो है सरकारी कर्मचारी है तो वे कोई भी मनमानी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वे बिल्कुल मनमानी नहीं कर सकते हैं। उनको जो आदेश मिलता है, जितना उनको काम करने का निर्देश दिया जाता है उनको उतना ही करना चाहिए, और जो ज़रूरी काम है उसे ही करना चाहिए, ना कि अपने मनमानी तरीके से अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या अपने जान पहचान के लोगों का काम कराने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए, जो यहाँ के स्थानीय निवासी आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं कि जो काम अच्छे से हो सकता था, इसको बहुत अच्छा एक रास्ता बन सकता था, कम से कम 1 साल तो ये रास्ता अच्छे से रहता है, लेकिन रास्ते बनाने के मात्र 1.5 महीने के अंदर में इस रास्ते का हालत देखिए। और वे लोग दुखी हैं कि उस पैसे का जो JE साहब है, AE हैं, इन और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं कि रोड है, चलेगा, कुछ नहीं होता, लेकिन आप इमेजिन करिए कि ये गलत तरीके से बने हुए रास्ते से क्या क्या नुकसान हो सकता है। अभी यहाँ पे बात करते हुए हमें पता चला है, जो छोटा बच्चा हमारे साथ खड़ा है, क्या नाम है बेटा आपका? शयान। अभी कुछ दिन पहले ही उस रास्ते पे, जो पीछे आपको पथरीला रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते पे शयान जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और अचानक ठोकर खा के गिर जाता है। कोई बहुत अचंभित होने वाली बात नहीं है। बच्चे चलते फिरते, बच्चे कहिए, बुजुर्ग कहिए, हम तो कभी कभी रास्ते में ठोकर खाने की वजह से गिर जाते हैं, मगर उस गिरने से अंजाम क्या हुआ हम शयान के मुंह से ही जानना चाहेंगे। बताइए क्या हुआ? हाथ फ्रैक्चर हो गया, टूट के। आप भाग के आ रहे थे? चलता था, नॉर्मल चल रहे थे। हाँ। तो कैसे गिर गए आप? हाँ, पत्थर गिर पिछला, फिर गिर के हाथ कड्डी, एक हड्डी टूट गया। हम हमारी प्रशासन से निवेदन करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि कृपया शयान द्वारा कही गई इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लें।
ये रास्ते जब ठीक से नहीं बनते हैं, इन्हीं रास्तों पर जो लोग चलते हैं उसमें गिर के उनका क्या हाल होता है कि उनका हाथ टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि नेचुरल तरीके से जो हमारी हड्डियां होती है उसमें ताकत कितना होता है, और एक बार जब वो फ्रैक्चर हो जाए तो उस अंग का जो ताकत है वो आजीवन जो है कम हो जाता है। इसे बहुत लंबा समय लगता है पूरी तरीके से अपनी प्राकृतिक शक्ति को दोबारा वापस आने में। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ कि लोग गिरते हैं और उनके हाथ वगैरह फ्रैक्चर होते हैं। तो सिर्फ एक रोड ठीक से बना नहीं है, बन जाएगा जो हम बड़े हल्के में लेते हैं, अगर आप इसे गहराई से देखोगे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जिन पर हमारी प्रशासन को, सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बहुत जन गिरा है, स्कूटी लेके आता जाता स्लिप होके गिरा है बहुत जन। बच्चों लोग भी अक्सर गिरते रहते हैं। मामूली आदमी चल के जाने से पैर स्लिप होके पत्थर में लग के ऐसा भी बहुत घटना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हनीफा जी एकदम सही कह रहे हैं कि इन सब बातों का पुलिस में कंप्लेंट नहीं होता है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होता है, तभी हम सोचते हैं कि ये बहुत मामूली से बात है। लेकिन नहीं, ये मामूली बात नहीं है। अगर हमारी सड़कें अच्छे तरीके से नहीं बनती है और सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इस तरह पथरीला रास्ता वर्षों वर्षों तक छोड़ दिया जाता, और जो बना हुआ रास्ता है उसकी हालत को भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इस पे अगर गाड़ियां चलाएगी तो यकीन मानिए 10-15 की स्पीड से अगर आप ज्यादा जाते हो और आप इसमें गिरते हो तो आप बहुत बुरी तरह चोटिल हो सकते हो। इन सारी बातों पर अगर ध्यान दिया जाएगा गंभीरता के साथ में तो यकीन मानिए जिस कॉन्ट्रैक्टर ने भी इस रोड का काम किया है उनके ऊपर में कड़ा सा कड़ा एक्शन होगा कि वे जो है लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये रोड से अगर जाने से हमको तो 2 मिनट के अंदर पहुंच जाता, बहुत कम रास्ता है। लेकिन यहाँ से स्कूटी बाइक कोई जा ही नहीं सकता, इसीलिए हमको 1 किलोमीटर घूम के आने पड़ता है अभी मस्जिद जाने के लिए। हम लोग को पूरा तकलीफ होता है इस पे। थैंक यू थैंक यू। यही वो ड्रेनेज है जिसके बारे में ओ बशीर जी, एक्स प्रधान मनार घाट के और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके अनुसार जो है ये ड्रेनेज है जिसे अभी इस रोड के बाद में बनाया गया है, ये बिना एनओसी का बनाया गया है, बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। इस तरीके का सरकारी काम करना ये कहाँ तक जायज़ है? हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे सेक्रेटरी आरडी अर्जुन शर्मा जी इस पर ज़रूर जांच करें। और देखिए आप, ये ड्रेनेज बस इतनी दूरी तक ही, उतने छोटे से डिस्टेंस के लिए ही बनाया गया, उसके बाद आगे ये कंटिन्यू भी नहीं है, यहाँ पर वो ड्रेनेज आता भी नहीं है, बस थोड़ी दूर के लिए वहाँ पे ड्रेनेज को बनाया। और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो उसे जो है, ये जो सामने आपको दाएं तरफ में घर दिख रहा है, इसके सामने जो रिटेनिंग वॉल है आप एक नज़र उस पर डालिए। उस बचे हुए पैसे से इन 2 घरों के सामने जो रिटेनिंग वॉल है ये बनाया गया। और हमें यहाँ के लोगों से पता चला है कि इसके लिए भी उनके पास एनओसी नहीं है, बिना एनओसी के इस काम को कराया गया है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी सरकार, हमारी प्रशासन इस पर कड़ा एक्शन लेगी, इस पर संज्ञान लेगी और जो भी सही निर्णय होगा वही लेगी? इस विषय को लेकर हमारे सेक्रेटरी आरडी अर्जुन शर्मा जी से भी मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि इसकी जो पूरी जांच हो और जांच होने के बाद जो रिपोर्ट हो वो भी हम आप लोगों के समक्ष रखें। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।